क्या आपने कभी दुल्हन बाजार के बारे में सुना है, जहां युवा पुरुष एक सस्ती कीमत पर साथी ढूंढते हैं? या गुलाबों की भूमि का दौरा किया है, जहां लाखों फूलों की भावुक खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी? बुल्गारिया, जो एशिया और यूरोप महाद्वीपों के संगम पर स्थित एक छोटा सा देश है, एक स्वर्ग जैसी सुंदरता से संपन्न है, जहां रोमांटिक दृश्यों में यूरोपीय आकर्षण की गहरी छाप है। सबसे बढ़कर बुल्गारिया की सुंदर और मीठी महिलाएं और वहां के लोगों की गर्मजोशी आपकी यात्रा को सिर्फ एक अनुभव ही नहीं, बल्कि एक अविस्मरणीय यात्रा बना देंगी। आइए इस अद्भुत देश की खोज करते हैं। नोसिया, यह बुल्गारियाई पारंपरिक परिधान है जिसे त्योहारों, धार्मिक समारोहों और महत्वपूर्ण आयोजनों में पहना जाता है। बुल्गारिया के प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट परिधान होता है, जो अक्सर जटिल कढ़ाई, मोती और कुशल बुनाई से सजता है। बुल्गारियाई लोग इस परिधान को बनाने और कढ़ाई करने की कला को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते आए हैं, जो उनके पूर्वजों और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इसके अलावा नोसिया को सामाजिक स्थिति, उम्र और वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, अविवाहित युवतियों के परिधान अधिक रंगीन होते हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अधिक शालीन रंग पहनती हैं। शर्ट से लेकर प्रसिद्ध सिर आभूषण तक, नोसिया संग्रह के हर हिस्से में परंपरा और आधुनिकता का कुशल मिश्रण होता है। बुल्गारियाई भोजन ऑटोमन और पूर्वी यूरोपीय स्वादों का एक अद्वितीय मिश्रण है, जो खाने वालों को रंगीन और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। इसका एक प्रमुख व्यंजन है बानित्सा, एक पारंपरिक बेक्ड पेस्ट्री जिसमें कुरकुरी परत होती है और इसके अंदर पनीर या सब्जियों जैसी भराई होती है। इसके स्वाद के कारण यह बहुत प्रिय है। वहीं कबाब भी बुल्गारियाई भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें मांस को मसाले में डुबोकर और सही तरीके से ग्रिल किया जाता है। यदि आप भारी भोजन की तलाश में हैं, तो मिशमश अवश्य आजमाएं, जिसमें तले हुए अंडे और सॉटेड सब्जियों का संयोजन होता है, जिसे स्थानीय हर्ब्स से स्वादिष्ट बनाया जाता है। और कोई भी भोजन शॉप्स का सलाद के बिना अधूरा होता है, जो ताज़े टमाटरों, कुरकुरे खीरे और क्रम्बल किए हुए फेटा चीज का ताजगी से भरा संयोजन है। बुल्गारियाई महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अक्सर सराही जाती हैं, जिसमें तेज चेहरे की विशेषताएं, हल्की त्वचा और गहरी आंखें शामिल हैं। उनका रूप स्लाविक और बाल्कन वंश का अद्वितीय मिश्रण है, जो पूर्वी यूरोपीय सौंदर्य और भूमध्य सागरीय गर्मजोशी को जोड़ता है। इसके अलावा बुल्गारियाई महिलाएं अपनी ताकत, स्वतंत्रता और संकल्प के लिए जानी जाती हैं। उनका ध्यान व्यक्तिगत और पेशेवर विकास पर केंद्रित रहता है, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखते हुए। खासकर जब यह प्रियजनों की देखभाल की बात आती है, कई युवा महिलाएं एक अधिक उदार जीवन शैली अपनाती हैं। बुल्गारिया में शिक्षा इन महिलाओं के जीवन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा पीढ़ी, खासकर शहरी क्षेत्रों में, अत्यधिक शिक्षित है। कई महिलाएं कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त कर रही हैं और अंग्रेजी में दक्षता सामान्य है। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाली महिलाओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस आधुनिकता के बावजूद बुल्गारियाई महिलाएं अक्सर पश्चिमी यूरोप की अपनी समकक्ष महिलाओं की तुलना में अधिक पारंपरिक जीवन शैली बनाए रखती हैं। परिवार उनके लिए केंद्रित रहता है, जो अधिक पश्चिमी संस्कृतियों में व्यक्तिवाद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बुल्गारियाई महिलाओं के बारे में आपको कौन सी बात सबसे आकर्षक लगती है? क्या आप इन सुंदर और आत्मविश्वासी महिलाओं से मिलने के लिए यहां आना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और हमारे साथ साझा करें। अगर आप यात्रा करने या बसने का विचार कर रहे हैं, तो बुल्गारिया एक उपयुक्त विकल्प है। बुल्गारिया का जीवन यापन का खर्च काफ़ी किफ़ायती है, खासकर अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में, जो इसे बजट पर यात्रा करने या बसने के लिए आकर्षक बनाता है। किराए की कीमतें इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहाँ रहते हैं। सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर $270 से $430 प्रति माह के बीच होता है। लेकिन अगर आप उपनगरों में रहने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रति माह $180 से $270 तक का भुगतान कर सकते हैं। जो लोग घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए संपत्ति की कीमतें आमतौर पर $1070 से $2140 प्रति वर्ग मीटर के बीच होती हैं, जो स्थान पर निर्भर करती हैं। महीने भर की उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, हीटिंग और कचरा निपटान का सामान्य खर्च $50 से $80 के बीच होता है। खाना भी काफ़ी सस्ता है, खासकर यदि आप स्थानीय बाजारों या सुपरमार्केट में खरीदारी करें। एक साधारण रेस्तरां में भोजन की कीमत आमतौर पर $5 से $8 के बीच होती है,
जबकि एक मिड रेंज रेस्तरां में भोजन की कीमत 16 से $33 तक होती है। किराने का सामान खरीदने पर एक व्यक्ति महीने में $110 से $220 तक खर्च कर सकता है। यह उसकी खरीदारी की आदतों पर निर्भर करता है। सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावी और बजट के अनुकूल है। बसों, मेट्रो और ट्राम के लिए एक महीने का पास लगभग $27 का होता है। अगर आप टैक्सी लेना पसंद करते हैं तो वे भी काफ़ी सस्ते होते हैं, हर किलोमीटर के लिए लगभग 55 सेंट के किराए पर। बुल्गारिया में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी किफ़ायती है। अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा है तो अधिकांश बुनियादी सेवाएं कवर होती हैं। अगर आप बुल्गारिया में कुछ सच में अद्वितीय ढूंढ रहे हैं तो स्टारा जागोरा दुल्हन बाजार जाएं। यह आकर्षक घटना कोई सामान्य बाजार नहीं है। यह एक वार्षिक सभा है जो रोमा समुदाय, जिसे अक्सर गिप्सी कहा जाता है, द्वारा आयोजित की जाती है, जहां परिवार अपने बच्चों के लिए उपयुक्त साथी ढूंढने आते हैं। लड़कियां पारंपरिक रोमा परिधान और चमकदार सोने चांदी के गहनों में सजी होती हैं ताकि उन्हें भविष्य के पति मिल सकें। रोमा के लिए परिधान और गहने विवाह के लिए समृद्धि और शुभ भाग्य का प्रतीक होते हैं और यह परिवार की संपत्ति और स्थिति को दर्शाते हैं। दुल्हन बाजार वह स्थान है जहां गंभीर बातचीत होती है। परिवार विवाह की शर्तों पर चर्चा करते हैं, जिनमें अक्सर दहेज और वित्तीय शर्तें शामिल होती हैं। दूल्हे का परिवार आमतौर पर एक उचित दुल्हन मूल्य पेश करता है। यह परंपरा उनकी दुल्हन निर्धारित व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उनके भीतर की जिम्मेदारी की मजबूत भावना को प्रदर्शित करती है। स्टारा जागोरा दुल्हन बाजार एक सांस्कृतिक महोत्सव भी है, जिसमें इन गंभीर चर्चाओं के अलावा परिवार गाते हैं, नाचते हैं और प्राचीन लोक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है कि इस तरह के सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से पत्नी ढूंढना आधुनिक डेटिंग ऐप्स के बजाय बेहतर है? अगर आप वहां होते तो आप संभावित जीवनसाथी को प्रभावित करने के लिए क्या करते? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार बताएं। बुल्गारिया के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित गुलाबों की घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से दमास्क गुलाबों से आवश्यक तेलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ सदियों से उगाए जा रहे हैं। कजानलैक और कार्लोवो शहरों के पास स्थित यह घाटी उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब के तेल का उत्पादन करती है, जिसे तरल सोना कहा जाता है। इसकी कीमत और दुर्लभता के कारण जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख ताकत बनाती है। इस क्षेत्र की अनूठी जलवायु, उपजाऊ मृदा और प्राचीन कृषि विधियां गुलाबों की खेती के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती हैं। हर साल मई के अंत और जून की शुरुआत में यह क्षेत्र गुलाब महोत्सव से जीवंत हो उठता है। दुनिया भर से पर्यटक इस महोत्सव की ओर आकर्षित होते हैं, जिसमें जीवंत परेड, पारंपरिक लोक संगीत और मनमोहक नृत्य होते हैं। क्या आप बुल्गारिया की जीवंत नाइट लाइफ के बारे में और जानने के लिए उत्साहित हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक 10 सेकंड का अनुरोध करता हूं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। इसके बदले हम वादा करते हैं कि इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाएंगे। क्या कहते हैं? चाहे आप जीवंत शहरी पार्टियों के शौकीन हों या कुछ शांत माहौल की तलाश में हों, बुल्गारिया में दोनों का अनुभव मिल सकता है। सोफिया और प्लोवदीव जैसे व्यस्त शहरी केंद्रों में रात की जिंदगी कभी नहीं रुकती, जहां बार, नाइट क्लब और लाइव म्यूजिक स्थल लोगों को सुबह के शुरुआती घंटों तक मनोरंजन प्रदान करते हैं। जो लोग समुद्र तट का माहौल पसंद करते हैं, उनके लिए सननी बीच और गोल्डन सैंड्स जैसे तटीय स्थानों पर क्लब और रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं, जहां पार्टी हमेशा जोरों पर होती है। अगर आप कुछ अधिक पारंपरिक और आरामदायक अनुभव चाहते हैं तो आप स्थानीय त्योहारों में लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों का आनंद ले सकते हैं। बुल्गारिया में सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम प्रदर्शन सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह आम है कि आप जोड़ों और दोस्तों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए या गाल पर हल्की सी चुंबन का आदान प्रदान करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर चलते हुए देख सकते हैं। इसलिए चाहे आप किसी रेस्तरां में भोजन कर रहे हों या कैफे में आराम कर रहे हों, इन छोटे लेकिन दिल से किए गए भावों को देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बुल्गारिया सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण खोजों के लिए भी जाना जाता है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जॉन अटानासॉफ द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाने का। उनकी खोज ने आज के आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी। इसके अलावा बुल्गारियाई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एयर बैग का आविष्कार किया,
जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है और इसने दुनिया भर में अनगिनत जीवन बचाए हैं। और एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है पहला डिजिटल वॉच, जिसे पीटर पेट्रोफ ने 1971 में आविष्कृत किया था। एक ऐसा विकास जिसने स्मार्ट वॉच के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बुल्गारिया प्राचीन थ्रेशियन सभ्यता के सबसे अनमोल सोने के खजाने का गर्वित घर है, जो पानागुरिष्टे गांव के पास पाया गया था। 1939 में खोजा गया यह अद्वितीय खजाना स्वर्ण कलाकृतियों का एक शानदार संग्रह है, जिसमें मुख्य रूप से बर्तन और धार्मिक वस्त्र शामिल हैं। इसका वजन लगभग 14 पाउंड है और यह खजाना थ्रेशियन शिल्पकारों की उन्नत कला और धातु कार्य की तकनीकों को दर्शाता है, जो उस समय के दौरान बेमिसाल थीं। बुल्गारिया यात्रा करते समय स्थानीय परंपराओं को समझना और उनका सम्मान करना आपके अनुभव को और भी समृद्ध बना सकता है और आपको लोगों का आदर प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक दृढ़ हाथ मिलाना और आंखों में आंखें डालकर बातचीत करना आत्मविश्वास दिखाता है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है और अगर आप किसी के घर आमंत्रित हैं तो एक छोटा उपहार लाना सोच समझकर की गई सराहना का प्रतीक माना जाता है। बुल्गारियाई भाषा में कुछ सामान्य वाक्यांश सीखना, जैसे नमस्ते या धन्यवाद, सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में मदद कर सकता है। साथ ही अपने कपड़ों पर ध्यान दें, खासकर जब आप धार्मिक स्थलों पर जाएं तो उपयुक्त वस्त्र पहनें। अंत में बातचीत में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बुल्गारियाई लोग विचारशील संवाद को महत्व देते हैं। राकिया एक पारंपरिक बुल्गारियाई फल ब्रांडी है, जिसे आमतौर पर अंगूर या बेर से सितंबर के फसल के दौरान बनाया जाता है। वाणिज्यिक राकिया में आमतौर पर लगभग 40% शराब होती है, लेकिन घर पर बनाई गई किस्में बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं, कभी कभी तो 70 या 80% तक। राकिया का स्वाद लेना बुल्गारिया की जीवंत परंपराओं और गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी की एक अनोखी झलक प्रदान करता है, जो इस बाल्कन देश के दिल में डुबकी लगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी अनुभव है। क्या आपने कभी ऐसा पेय चखा है जो आपकी सीमा को चुनौती दे? क्या आप घर में बनी राकिया का स्वाद लेने का साहस करेंगे, जिसमें 80% शराब हो सकती है? नीचे कमेंट में मुझे बताएं। अगर आप बुल्गारिया यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आने का सबसे अच्छा समय वसंत और ग्रीष्मकाल के महीने होते हैं, अप्रैल से सितंबर तक। मौसम आरामदायक रूप से गर्म रहता है, जो बाहरी गतिविधियों, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और देश की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया एक ऐतिहासिक शहर है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। यह बुल्गारिया का सबसे बड़ा शहर है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक आकर्षक केंद्र है। सोफिया को कई अन्य यूरोपीय राजधानियों से अलग बनाने वाली बात यह है कि यह किफ़ायती है। चाहे आप इसके ऐतिहासिक स्थलों का अन्वेषण कर रहे हों, पारंपरिक बुल्गारियाई व्यंजन का स्वाद ले रहे हों या बस ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हों, सोफिया एक अत्यधिक बजट फ्रेंडली अनुभव प्रदान करती है। बुल्गारिया के समुद्र तट एक आदर्श छुट्टी के लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। काले सागर के किनारे स्थित प्रसिद्ध समुद्र तट जैसे सन्ननी बीच और गोल्डन सैंड्स न केवल अपने मुलायम सुनहरे रेत से आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि अपनी जीवंत नाइट लाइफ से भी। चाहे आप बीच पार्टियों का आनंद लें, जल क्रीड़ाओं का या सांस्कृतिक प्रदर्शनों का, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बुल्गारिया की पर्वत श्रेणियां। बुल्गारिया की पर्वत श्रृंखलाएं जैसे रिला, पिरिन और रोडोपे आश्चर्यजनक दृश्य और बाहरी गतिविधियों की एक विस्तृत रेंज प्रदान करती हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेन बाइक्स और स्कीइंग। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए रिला पर्वत में प्रसिद्ध 7 रिला झीलें और बाल्कन का सबसे ऊंचा शिखर मुसाला स्थित है, जो 9500 फीट से भी अधिक ऊंचा है। पिरिन पर्वत में आपको प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट बांस्को मिलेगा, जो अब एक सर्दी खेल केंद्र बन चुका है, और रोडोपे पर्वत अपनी घनी जंगलों के साथ। प्लोदिव यूरोप के सबसे प्राचीन और लगातार बसे हुए शहरों में से एक है, जिसका अद्वितीय इतिहास 8000 वर्षों से अधिक पुराना है। इस शहर की गहरी सांस्कृतिक धरोहर इसके अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन खंडहरों, जीवंत कला दृश्य और पुराने शहर की आकर्षक छवि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां रोमन, ऑटोमेन और बुल्गारियाई प्रभावों का संगम है। बुल्गारिया सिर्फ अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, जो बाणस्को और हिसारिया जैसे स्थानों पर सामान्य हैं, बल्कि इसके घने जंगलों में छिपे
गर्म जल स्रोत भी प्रसिद्ध हैं। इन कम प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा आपको शांति के क्षणों में डुबो देगी, जो प्रकृति की उपचार शक्ति को ग्रामीण क्षेत्र के शांत वातावरण में घोल देती है। बाबा मार्ता दिवस, जो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, बुल्गारिया के सबसे रंगीन और प्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन बुल्गारियाई लोग मर्तेनित्सी का आदान प्रदान करते हैं और पहनते हैं पारंपरिक कंगन, जो लाल और सफ़ेद धागों से जुड़े होते हैं। ये मर्तेनित्सी सर्दी और गर्मी के बीच के संक्रमण को दर्शाते हैं और इन्हें स्वास्थ्य, खुशी और शुभ भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इस उत्सव के दौरान बुल्गारिया में होते हैं तो आप सड़कों पर लाल और सफ़ेद रंगों से सजी हुई भीड़ देखेंगे, जो गर्मियों के आने वाले मौसम की खुशी और उम्मीद को दर्शाती हैं। अलेक्जेंडर नेवस्की कैथेड्रल, जो सोफिया, बुल्गारिया के दिल में स्थित है, पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म का एक शानदार प्रतीक है। इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और 1924 में समाप्त हुआ, जिससे यह एक प्रभावशाली परियोजना बन गई जो 40 वर्षों से भी अधिक समय तक चली। खास बात यह है कि आप बिना किसी प्रवेश शुल्क के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और इसके भव्यता को देख सकते हैं, जिससे यह हर किसी के लिए सुलभ है जो इसकी सुंदरता और इतिहास का अनुभव करना चाहता है। 11 सदी से भी पहले 9वीं सदी में संत सिरिल और मेथोडियस ने सिरिलिक लिपि का निर्माण किया था। यह ऐतिहासिक विकास केवल स्लाविक भाषाओं के लेखन को ही नहीं बदलता, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लिपि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भाषाओं का आधार बनी और आज भी लाखों लोगों पर इसका प्रभाव है। होरो बुल्गारिया का सबसे प्रिय लोक नृत्य है। जब नर्तक हाथों में हाथ डालकर एक घेरा या घेरा बनाते हैं तो वे विभिन्न समन्वित कदमों में नृत्य करते हैं, चाहे यह शादी, त्योहारों या गांव की बैठकों में प्रस्तुत किया जाए। यह नृत्य समुदाय के बंधन को मजबूत करता है और देश की जीवंत पहचान का उत्सव मनाता है। बुल्गारिया के दक्षिण पश्चिमी पर्वतों में स्थित मेलनिक देश का सबसे छोटा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 385 है। यह शहर इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ है और 14वीं सदी से अपनी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और आज भी यह क्षेत्र की कुछ बेहतरीन और सबसे मजबूत शराब बनाने का काम करता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको यह सामग्री पसंद आएगी। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।